हेलो दोस्तों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। जिस थंबनेल को क्लिक करके आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उससे सहज अनुमान लगा लिए होंगे कि किस चैप्टर के विषय में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसका दूसरा चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। उसी का हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत करूँगा बिल्कुल सरलतम रूप में। आप लोगों को आज यह चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते जाएं, बिना समय नुकसान किए हुए सीधे हम चैप्टर पर आते हैं। देखें, जो आपके पाठ का नाम है वो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ क्या क्या अर्थ है? यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, आत्म धन अज्ञ, यानी आत्मज्ञ। तो अज्ञ का मतलब जानना और या जानकार, और आत्म का मतलब है अपने आप को जानने वाला, और एव का मतलब ही, सर्वज्ञ का मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। यानी अपने आप को जो जानता है वही सर्वज्ञ होता है, वही सब कुछ जानता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, अपने आप को जो जानता है वही सब कुछ जानता है। इस चैप्टर का यही थीम है, यही उद्देश्य है। अब आप देखें, जो इसकी पहली पंक्ति है वो है याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच मैत्रेयी उद्याशन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। इसका अर्थ है याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैत्रेयी, हे मैत्री, उद्याशन, ऊपर जाने वाला हूँ या ऊपर जा रहा हूँ। अहम, अहम का मतलब मैं, अस्मात् का मतलब इस, स्थानादस्मि का संधि विच्छेद हो जाएगा, स्थानात् धन अस्मि, यानी स्थान से, और अस्मि का मतलब हूँ, यानी मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ। यह जो पहली पंक्ति है, ऊपर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यही सबसे कठिन, इस पूरे चैप्टर की सबसे कठिन पंक्ति जो है यही है। आप इसको समझने के लिए इसकी छोटी सी भूमिका आप जानें। वैदिक काल में पूरे जीवन को 100 वर्षों में बांटा गया था। 100 वर्षों का मान करके इसको 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, दूसरा गृहस्थ आश्रम था, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम था, और चौथा संन्यास आश्रम था। यानी इन्हीं आश्रमों में रह करके जीवन यापन करना रहता था। तो 0 से 25 तक जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता था प्रत्येक व्यक्ति को। उसके बाद 25 वर्ष के बाद जो है 50 वर्ष तक उसको गृहस्थ आश्रम का में जीवन व्यतीत करना रहता था, और 50 साल से लेकर के 75 साल तक उसको वानप्रस्थ आश्रम के जीवन शैली को अपनाना रहता था, और उस 75 के बाद उसको संन्यास लेना रहता था। ये जीवन काल था वैदिक काल में। याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं ये 50 साल की अवस्था को पूरा कर लिए हैं। इनकी 2 धर्म पत्नियां हैं, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। 50 साल की उम्र पूरा करने के बाद जब ये वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उस समय अपनी पहली पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं जो दूसरी पत्नी है, अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा हूँ। यानी 50 साल की उम्र पूरा कर लिया हूँ और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा हूँ, यानी गृहस्थ आश्रम से ऊपर की ओर जा रहा हूँ, और मैं अब चाहता हूँ कि मेरी जो भी संपत्ति है वो दूसरी पत्नी कात्यायनी में तुम्हारे और उसके बीच जो है बांट दिया जाए, उसका बंटवारा कर दिया जाए। मैत्रेयी इस बात से कहती हैं कि अगर मुझे पूरी संपत्ति मिल जाए या मेरे लिए पूरी पृथ्वी संपत्ति से परिपूर्ण हो जाए, मुझको मिल जाए, तो क्या मैं अमृता को प्राप्त कर लूँगी, अमृतत्व को प्राप्त कर लूँगी? तब जो है जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं वो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें जिस तरीके से एक साधन संपन्न व्यक्ति का जीवन होता है बिल्कुल वैसे ही जीवन तुम्हारा भी हो जाएगा। तो मैत्रेयी कहती हैं कि अगर वैसे ही हो जाएगा तो फिर ऐसी संपत्ति लेकर के मैं क्या करूँगी? हे भगवान, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अमरता को प्राप्त करूं। ये पूरी इस चैप्टर की पूरी कहानी है। अब आप इसी चैप्टर को संस्कृत में सुने, देखें और उसका अनुवाद समझें। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें ये कहे थे कि मैं गृहस्थ आश्रम से ऊपर
अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ। तो इस पहली पंक्ति में यही स्पष्ट हो जा रहा है कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मैत्रेयी, उद्यासन अहम अस्मात् स्थानादस्मि, उद्यासन ऊपर जा रहा हूँ, अहम मैं, अस्मात् इस स्थानात् इस स्थान से, अस्मि का मतलब हूँ, मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ, अर्थात गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर जा रहा हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति, इसलिए ततस्ते अनया, ततः धनते धन अनया, इसलिए, ततः का मतलब इसलिए, ते का मतलब तुम्हारा, अनया का मतलब इस, कात्यायन्या मतलब कात्यायनी से, यानी दूसरी पत्नी कात्यायनी से, विच्छेदम कर्माणि इति, विच्छेद करा दूं, अर्थात संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी कहती हैं, यदीयं सर्वा पृथ्वी बुत्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेना हम अमृतास्यामिति, यदि मैं, मेरे लिए, यदि इयम, यदि का मतलब यदि, इयम का मतलब यह, सर्वा पृथ्वी पूरी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा वित्त से पूर्ण हो जाए, स्यात् का मतलब हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता, क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, नेति कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर कभी नहीं, नेति। अब यथैव उपकरणावताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्याति, जैसा उपकरणों से युक्त यानी साधन संपन्न युक्त जीवनम तथैव ते जीवनम सा, जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है बिल्कुल वैसा ही जीवन तुम्हारा भी हो जाएगा। अमृतत्व नाशास्ति वित्तेन इति, अमृत तत्व का, अमृतत्व से तू नाशास्ति, न धन आशा धन अस्ति, यानी कोई आशा नहीं है, ना मतलब नहीं, आशा का मतलब आशा, अस्ति का मतलब है, अमृत तत्व का वित्त से कोई आशा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अमृत तत्व का वित्त से कोई संबंध नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा धन पा जाए तो वह अमरता को प्राप्त कर लेगा। अमृतत्वस्य तू नाशास्ति वित्तेन इति, अमृत तत्व का वित्त से कोई संबंध नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी, सा का मतलब वह, मैत्रेयी का मतलब मैत्रेयी जो उनकी धर्मपत्नी है, उवाच की मतलब कहीं, वह उनकी पत्नी मैत्रेयी कहती हैं, एन अहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम, एन अहम, एना हम, एन मतलब, एन का मतलब जिससे, अहम का मतलब मैं, नामृता ना अमृता, तो जिससे मैं अमरता न प्राप्त कर पाऊँ, जिससे मैं अमर न हो पाऊँ, किम अहम तेम कुर्याम, उससे मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, हे भगवान आप जो केवल अमृत तत्व का साधन जानते हैं यानी अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, उसे ही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रिया न सती त्वम प्रियम भाससे, प्रिया न सती, प्रिया का मतलब प्रिया, न सती तुम मेरी प्रिया हो, तुम प्रियम भाससे और तुम प्रिय बोल रही हो। यही उपविश, यहाँ बैठो, यही का मतलब आओ, उपविश का मतलब बैठो, आओ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं व्याख्या करता हूँ अमृत तत्व के साधन का। इस प्रकार से ये पहला जो पैराग्राफ है इस पाठ का ये समाप्त होता है। दूसरा जो पैराग्राफ है उसको हम देखें। याज्ञवल्क्य उवाच, ना वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। अब आप इसको देखें, इसमें पूरा दर्शन है और पूरे जीवन दर्शन को इन्होंने इसमें बताया हुआ है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ना वा अरे मैत्रेयी, नहीं अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पति की कामना से यानी पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाय
पति ही प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पति जो है प्रिय होता है। यानी पत्नी के विषय में कहा गया है, पत्नी के विषय में कहा गया है कि पति इसलिए प्रिय होता है, पति पति के लिए नहीं प्रिय होता है, बल्कि वह अपने लिए पति जो है प्रिय होता है। पत्युः कामाय पति ही प्रियो भवति ना वा अरे मैत्री, हे मैत्री, पति के कामना के लिए या पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाय पति ही प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। उसी प्रकार से पत्नी के लिए इन्होंने कहा है कि ना वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। ना वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, ना पत्नी, जाया का मतलब पत्नी, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी कामना के लिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, अब यहाँ पुत्र और वित्त यानी पुत्र और धन दोनों की बात इन्होंने याज्ञवल्क्य ने की है कि ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो और वित्तम वा प्रियम भवति, कि इसमें पुत्र और वित्त यानी पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्रम वा प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है और अपनी कामना के लिए ही वित्त प्रिय होता है। चाहे वो धन हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सभी लोग ये अपनी कामना के लिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होते हैं, ना कि दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होते हैं। अब आगे दे रहे हैं पूरे सब को मिला करके कि ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, कि सभी के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनः आत्मस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यस्यतव्य। इसमें देखें तस्माद् आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही दृष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, और निधिध्यासितव्यश्च, निधिध्यासन का मतलब होता है ध्यान करना। तो निधिध्यासव्य चा इसमें आ गया है चा, और निधिध्यासन, निधिध्यासन का मतलब ध्यान करना, ध्यान करने योग्य है। आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मंथन करने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवते, इसलिए आत्मनः अपना, अपने आप को, खलु का मतलब निश्चित रूप से, दर्शनेन, दर्शनेन का मतलब दर्शन करना, इदम सर्वम विदितम भवत, अपने निश्चित रूप से अपने आप को देखना या अपने आप को जानना ही इदम सर्वम विदितम भवत, सब कुछ जान जाता है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। धन्यवाद।